नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जहां परीक्षा 15 से 18 जून तक आयोजित होगी। आपको बता दें कि 3095 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है, तो वही 210 पदों पर राज्य सेवा सिविल परीक्षा होगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही परीक्षा और प्रवेश पत्र की जानकारी पीएससी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो परीक्षा में 3075 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 15 से 18 जून तक ये परीक्षा होगी। सीजीपीएससी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है और परीक्षा में 3095 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां 15 से 18 जून तक आयोजित होंगी ये परीक्षा। इसी के साथ जानकारी आपको दे रहे कि सीजीपीएससी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और इसकी जानकारी आपको पीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ प्रवेश पत्र की जानकारी और भी ज्यादा आप पीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी पीएससी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वहां पे ये जानकारी उपलब्ध है और उससे आपको काफी सहायता मिलेगी। तो परीक्षा में 3095 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 15 से 18 जून तक ये परीक्षा आयोजित की गई है और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए एक खासा मौका है। सीजीपीएससी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और परीक्षा में 3095 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। 15 से 18 जून तक ये परीक्षा आयोजित होंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस खबर से जुड़ी हुई और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, ये लोक सेवा आयोग ने पीएससी मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 15 जून से 18 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 3095 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है। 210 पद इसमें है, जिसमें राज्य सेवा सिविल परीक्षा होगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ 3095 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है। जी, पीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को संबंधित प्रवेश पत्र की जानकारी पीएससी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जी, तो इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? तैयारियां कितने दिनों से कर रहे थे वो, क्या कुछ जानकारी? जी, काफी। और आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से भूपेश सरकार लगातार सभी विभागों में लगभग भर्ती यहाँ आरंभ किए हुए है। और देखा जाए, दरअसल सामने चुनाव भी है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क उठाना नहीं चाहेगी। जी, बड़ा अवसर है अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से, क्योंकि काफी दिनों बाद इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद। मनोज जी, तो बात सी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस समय भर्तियों को लेकर काफी एक्टिव दिख रही है। सामने चुनाव है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ सरकार लेना चाहती है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी दिनों से यहाँ छत्तीसगढ़ में भर्तियां रुकी हुई थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भर्तियों को निकाला जा रहा है और जिससे अभ्यर्थियों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी, 15 से 18 जून तक ये परीक्षा रहेगी। वक्त क्या रहेगी, टाइमिंग क्या होगी? जी, इसका अभी निर्धारित इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल ये 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की 3 दिवसीय परीक्षा का आयोजन किया गया है। जी, और क्या कुछ जानकारी इस परीक्षा से जुड़ी हुई आपके पास है? क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए तो कितने दिनों पहले से वो तैयारी कर रहे थे? जी, देखिए, अभ्यर्थियों से बात की गई तो उनमें काफी खुशी। उनका कहना है कि हम लोग कई सालों से लोक सेवा आयोग के लिए और तमाम परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी अभ्यर्थियों ने काफी सराहा है कि राज्य सरकार काफी एक्टिव दिख रही है भर्तियों को लेकर। सभी विभागों में भर्तियां निकाली जा रही लगातार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियों के लिए।
और छत्तीसगढ़ में सियासी दो हाथ का दौर चल रहा है। ये दो हाथ इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब महज कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा राजनीति में सियासी कसरत तो बनती है। विपक्ष के हर उठाए मुद्दों पर सत्ता पक्ष भी जमकर वार कर रहा है। लिहाजा इस बार चुनावी शतरंज को ये खेल देखना दिलचस्प होगा। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तो महज एक वानगी भर है। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसे और भी तस्वीरें नजर आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जय स्तंभ चौक से शंकर नगर तक निकाली गई घोटालों की बारात की। युवा मोर्चा सरकार पर हमला कर रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही बात इनके आला नेता यानी छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी कर रहे हैं, लेकिन ये महज आरोप है। लीडरशिप है और हर लीडरशिप अपने प्रामाणिकता के साथ काम करता है। और भूपेश जी, आपको डर किस बात का है? हिम्मत है तो दो हाथ कीजिए ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें क्यों पड़े हैं? जनता को हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितने धोखे दिए। जो डेवलपमेंट की बात है, आज जीरो पे आप आउट हो रहे हैं। न कोई सड़क बना, न कोई बिजली लगी, न कोई पानी आया। जो भी योजनाएं थी उसको आपने बैठा दिया। जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर साहब के समय में डेवलपमेंट के आयाम तय हुए थे, वो जो छत्तीसगढ़ चावल बाबा के नाम से जाना था, आज आपने चावल में धान में भी घोटाला कर दिया। कहीं कोई क्षेत्र छोड़ा है? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से किए जा रहे सियासी हमलों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी बीजेपी के घोटालों की बारात को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को कुछ काम तो देना ही पड़ेगा और वो ये सब काम मजबूरी में कर रहे हैं। उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं। हमने मजदूर से लेकर व्यापारी तक सबकी आय में वृद्धि की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक से लेकर मुख्यमंत्री सहायता तक, शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोले, बस्तर में सड़कें बना दी। संस्कृति के क्षेत्र में हमने काम किया। बीजेपी गौठान में गाय खोजने नहीं, वोट खोजने गई थी। बीजेपी सिर्फ गाय और प्रभु राम को वोट का माध्यम बना चुकी है। मजदूर से लेके व्यापारी तक हमने सबके आय में वृद्धि की। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में तो काम किए हैं। हाट बाजार क्लिनिक से लेके मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता। उसके बाद शिक्षा में देख लीजिए, स्कूलों में रिनोवेशन हो रहा है। नए स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, यूनिवर्सिटी खोले। तो शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र 4 मेडिकल कॉलेज खुल गए, 4 और हमने बजट में रखा है। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में और उसके बाद निर्माण कार्यों में, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, कहीं भी जाकर देखिए सड़कें बन रही है। अब उसके बाद संस्कृति देख लीजिए। कोई भी संस्कृति को बढ़ावा दे, छत्तीसगढ़ में जितने भी हैं सबको बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम किए हैं। तो उसके पास जगह कहाँ है? वो गौठान गए थे, वो गाय खोजने थोड़ी गए थे, वोट खोजने गए थे। वोट उठाए कि इक्का तुक्का मिल जाए, इसके लिए गए थे। तो उनके लिए राम हो चाहे गाय हो, केवल वोट का माध्यम है। उसके अलावा उनके कोई मतलब नहीं होता। मसला ये नहीं कि चुनावी बिसात पर पिछले 4 साल से बीजेपी ऐसा कोई ठोस मुद्दा भूपेश सरकार के खिलाफ उठा नहीं पाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 4 महीने से बीजेपी सियासी शोर मचा रही है। ये हम नहीं, कांग्रेसी कह रहे हैं और इसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर कांग्रेसी डंके की चोट पर बीजेपी को ललकार रहे हैं, ये कहते हुए कि एक बार फिर से भूपेश सरकार। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश जिला पुलिस को दिए गए हैं, जिसके बाद जिला पुलिस ने यह कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री द्वारा ये 2 निर्देश दिए गए हैं, उसमें काफी सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने नाबालिग लड़की का दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी पर मोहल्ले ही नहीं बल्कि नाबालिग से जबरदस्ती दैहिक शोषण और धमकी देने का आरोप है। पीड़िता के अपने पिता को शिकायत बताने के बाद पुलिस को शिकायत की गई।
दंतेवाड़ा जिले के गीदम क्षेत्र में 10 दिन पहले एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। उसकी हत्या भी कर दी गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग टीम बनाई थी और 10 दिन के भीतर आरोपियों का धर दबोचा गया। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेंजाम और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य तोकापाल ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें कि सुतली गुड़ीन माता मंदिर में 1.50 लाख रुपए की लागत और परदेशीन माता में 5 लाख रुपए, वहीं भाटागुड़ा नाले निर्माण कार्य में 2.5 लाख, सुकमन घर से मेहतर घर तक नाले निर्माण कार्य में 6.51 लाख और सेठियापारा मार्ग पुलिया निर्माण कार्य में 6.51 लाख, वहीं पलवा आंगनबाड़ी में 6.45 लाख रुपए का लोकार्पण किया गया। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 13 दुकानों पर कार्रवाई की गई। साथ ही आड़ावाल में दुकानों की जांच भी की गई। बता दें कि 13 दुकानों में अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए, तभी सभी दुकानदारों के विरुद्ध 2400 रुपए का जुर्माना वसूला गया और इसी दौरान नगर थाना के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। रायगढ़ के राजनीति में स्वार्थी तत्वों को सक्रियता में जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछपरख नहीं होने के कारण पार्टी के पुराने सक्रिय कार्यकर्ता और नेता अपनी अपनी पार्टियों से त्यागपत्र देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कदावर किसान नेता लल्लू सिंह से जुड़ा हुआ है, जहां लल्लू सिंह ने कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा है। तो वही नेता ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा है कि वो पिछले 43 सालों से कांग्रेस में निष्ठापूर्वक कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रहा। अब जब चुनाव नजदीक आया है तो संगठन में पूछपरख शुरू की गई है। ठेला में जाएगी, चौक चौराहे में जाएगी, तो वहां पर न दखल होगा तो फिर मेरे को बोलने दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं है। हम ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कभी भी मीटिंग आकर नहीं ली है कांग्रेस का। ये बात अगर पान ठेला में जाएगी, चौक चौराहे में जाएगी, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान ना होने के चलते ये निर्णय उनकी तरफ से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी को वो अलविदा कह रहे हैं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है और ऐसे में जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उनका सम्मान हो रहा है, खोज परख की जा रही है और ऐसे में अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जानकारी दे रहे कि कार्यकर्ताओं का सम्मान ना होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। तो कांग्रेस के किसान नेता ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और किसान नेता लल्लू सिंह ने पार्टी छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना था कि कोई भी सम्मान नहीं हो रहा, कोई भी खोज परख नहीं हो रही। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, इसलिए अब पूछताछ हो रही है। और दुर्ग बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली विभाग बघेरा के एक अस्थायी कर्मचारी को 25 फीट ऊंचे खंभे पर बगैर किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ा दिया गया, जिसके कारण वो करंट की चपेट में आ गया और नीचे गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में पीड़ित के परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। तो दूसरी तरफ ठेकेदार ने मामले में 1 लाख मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि काफी देर कोतवाली में पुलिस के समझाने के बाद मृतक के परिजन मान गए। वही मामले में बिजली विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बघेरा सब स्टेशन विद्युत विभाग का है, वहां पर जो है मरम्मत कार्य चल रहा था, जहां पर मरम्मत कार्य के दौरान 11 केवी विद्युत प्रवाह जो चल रहा था उस पर जो है कार्य करने के दौरान में एक व्यक्ति जिसका नाम धनंजय ढीमर है,
वो उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में पिछले साल एक शिविर के दौरान लोगों को कालातीत दवाएं वितरित करने का मामला नहीं थम सका। एसक्यूसी के द्वारा इस मामले में कई स्तर पर शिकायत की जांच की मांग की गई है, जिस पर कोई नतीजे नहीं आए। इससे नाराज होकर शिकायतकर्ता ने आमरण अनशन शुरू किया है। वहीं अकलतरा क्षेत्र के विधायक सौरभ सिंह ने बताया कि अगले सत्र में इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। और कांकेर में नक्सलियों का कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि छोटे बेटिया थाना अंतर्गत सीताराम में नक्सलियों ने 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल सड़क निर्माण में लगी 5 गाड़ियों को नक्सलियों ने जलाया, जिसमें से 2 ट्रक, एक पॉकलेन, एक रोड रोलर के एक पानी टैंकर का था और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राजमुंडा में कोम्पेन गुंडा तक काम चल रहा था। और रायपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया है, जहां साव का कहना है कि चुनाव को नजदीक देखते हुए सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस से न केवल जनता ही बल्कि कांग्रेस के लोग खुद भी नाराज है। साथ ही कहा है कि जनता का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है, ऐसे सम्मेलनों से लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी से न केवल आज जनता नाराज है, बल्कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज है, आक्रोशित है। पर ऐसे सम्मेलन करने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय ये कर रहे हैं। 4.5 साल तक न जनता की सूध ली इन्होंने और न अपने कार्यकर्ताओं की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईटी की छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार आईटी की टीम ने दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और नया रायपुर में छापेमारी की है। रायपुर के कारोबारियों के अलावा कुछ अन्य बिल्डर और लोगों के ठिकानों पर आईटी की टीम जांच कर रही है। दरअसल शहर से लेकर राजधानी स्तर पर बड़े लेन देन में टैक्स की जमकर हेराफेरी करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ एलडीएम प्रभारी राहुल बल, जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा, मंगोली विधानसभा एलडीएम समन्वयक पूनम पांडे और श्याम जायसवाल के नेतृत्व में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के तरफ से स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी 22 वार्ड के 26 बूथ अध्यक्षों के साथ साथ दाऊपारा के 5 वार्ड, हीरावाला वार्ड, कबीर वार्ड, तिलक वार्ड, एंड्रूज वार्ड, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। छत्तीसगढ़ एलडीएम प्रभारी राहुल बल ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए हर चरण में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिला एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर कोयली बेड़ा विकासखंड के विकास पाली पीपी 105 से है, जहां कई गांव के ग्रामीणों ने पंखाजूर एसडीएम को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। मामला कुछ दिनों पहले सुर्खियों में आए एक परिवार का, जिसका हुक्का पानी बंद करने का आरोप लगा था और मामले की जांच चल रही है। अभी मेरे पास पीवी 105 विकास पल्ली से कुछ ग्रामीण लोग आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित किया है। अभी मेरे पास
पीवी 105 विकास पद्धति से कुछ ग्रामीण लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से यथाशीघ्र हमारे द्वारा प्रेषित किया है। सर वो 6 लोगों के आदमी मतलब हमारे गांव के 6 लोग हैं ना, उनके खिलाफ झूठी मतलब कार्रवाई हुई है, इसलिए हम उनकी मांग करने आए हैं कि उन लोगों को मतलब छोड़ दें। सर वो 6 लोगों के देखिए आया हूँ कि हमारे गांव के 105 के 6 लोगों पर झूठा केस दर्ज हो गया है। इसके मामले में हम एसडीएम साहब से ज्ञापन सौंपने आए राज्यपाल के नाम से। बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आज बुधवार दोपहर सड़क मार्ग से जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां लालबाग स्थित महाराणा प्रताप चौक पर उनका स्वागत होगा। महाराणा प्रताप चौक जगदलपुर में प्रवेश अध्यक्ष अरुण साव का स्वागत के बाद सीधे संयुक्त मोर्चा बीजेपी जिला दंतेवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही दंतेवाड़ा जिला स्थित किरंदुल में माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दुर्ग के मोहन नगर इलाके में देर रात करीब 2 बजे पत्थर से मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। सुबह करीब 5 बजे सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव के शक के दायरे में लेकर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक लोकेश यादव नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचारियों की टोली बनाकर भ्रष्टाचार की बनाई हुई अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने कमीशन खोरियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही 36 वादों के साथ सरकार ने नेता के पीठ पर चाकू घोंपने का काम किया है। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि शैलजा जी आती है तब आप उनको राजभवन के गेट पर छोड़ देते हैं, तब मजा आता है। हम प्रभारी हैं, हम क्यों नहीं आएंगे और लेखा जोखा हमारे केंद्र के नेता क्यों नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने गेवरा में रैली निकालकर SCCL के गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना की क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए होने वाली जनसुनवाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया है। विरोध प्रदर्शन में 25 से अधिक गांवों के प्रभावितों ने हिस्सा लिया है। वहीं बड़ी संख्या में भू विस्थापियों ने किसान सभा के नेतृत्व में रैली निकालकर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक खातेदार को रोजगार देने, भू विस्थापित परिवार के सदस्य को निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देने, पुनर्वास गांवों को मॉडल गांव बनाने की मांगों की तख्तियों के साथ सुनवाई स्थल पर प्रदर्शन किया। देना होगा, खातेदार को रोजगार देना होगा, देना होगा, खातेदार को रोजगार देना होगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।